हेलो, ये बिछाओ। हाँ, ये आप लाओ, इधर रखो, इधर बिछाओ, आप इधर से बिछाओ। यहाँ 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 पीढ़ी रख के खलोएगा, फिर उधर से खड़ा होके फिर बिछाएगा। नहीं पता, मैं उससे पहले चढ़ना या ऐसे। चलो इधर आ जाओ, इधर। ऐसे किंतु सांस चढ़े है, ओए ओए। और रस किधर है? ये क्या है? बैठ जाए के अंदर, बैठ जाए। अच्छा जी। वो पीला कुशन दे मुझे, पीला कुशन। शुक्रिया, थैंक यू। समझ नहीं आ रही मैं की खावा। हाँ खा लो ले लो। खाओ, ये लो। ले आओ, ले जा, मैं तोड़ा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड आफ्टरनून, ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, 2 बजे के करीब का आई थिंक होगा। तो बस अभी जो है ना मैं बैठी हुई थी, अपना काम वगैरह करके फ्री हुई थी और नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो बस मैं यहाँ पे ना बैठ के अपना वीडियो का काम कर रही थी। और ये लोग गए हुए थे बाहर अपने बाबा के साथ कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो पहले जो आपने क्लिप देखा था वो हमारा मॉर्निंग का नाश्ते वगैरह का था। और इस छुट्टी वाले दिन ये होता है कि हस्बैंड घर पे होते हैं, तो पहले हम मॉर्निंग में लाइट सा नाश्ता करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है ना हम खाना वगैरह खाते हैं। तो आज अभी तक हमने खाना नहीं खाया था, तो बस यहाँ पे जी ये लोग तो खैर बाहर गए हुए थे, तो इन्होंने ना अपना कह लें कि खाना पूरी कर रहे हैं, कह रहे हमने बर्गर खाया है। तो बस अभी जो है मैं इनके लिए, इनके बाबा के लिए और अपने लिए बनाऊँगी दोपहर के खाना मीन सिर्फ रोटी बनाऊँगी, बाकी तो खैर जो हमने रखा हुआ है वही खाएँगे। और यहाँ पर ये देखें मेरी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो रही थी, मतलब डन हो गया था काम। ये लोग बाहर जाते हैं ना, तो फिर मेरी पहली ये कोशिश होती है कि मैं अपना कोई अगर वीडियो का काम करना है ना तो मैं वो कर लूँ, क्योंकि बिल्कुल सुकून होता है। तो फिर आराम से बैठ के जो ना मैं अपना काम वगैरह कर लेती हूँ। तो अगर दिन में करना हो ना तो फिर ज़रा मुश्किल होता है, रूहान जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करता है, दरवाज़ा वगैरह बंद करो तो। और रात में जो है ना मतलब मैं इतना थक जाती हूँ कि बस ये लोग सोते हैं और मैं कभी कभार तो इनसे पहले सोई होती हूँ। तो क्योंकि सारा दिन आपने चलना होता है ना, तो बस फिर यूँ होता है कि मैं मतलब इनको सुलाने के लिए लेटती हूँ तो मैं खुद भी सो जाती हूँ। और 2-3 दिन से ना बड़ी अच्छी सी धूप निकल रही है, बड़ा मज़ा आता है इधर धूप में बैठने का। मैं पहले उधर ही बैठी हुई थी, तो फिर मैं जो है ना यहाँ पर बैठी हूँ बेड पे आके। तो बस अभी चलते हैं जी किचन में और देखते हैं ये क्या लेकर आए हैं। मैंने इनसे धनिया और पुदीना वगैरह ही मंगवाया था, कुछ खास तो नहीं। और साथ में अपने लिए एक ना मॉइस्चराइज़र क्रीम थी, वो मंगवाई थी। मैंने कहा मुझे ला दें, मैं जो ना काफ़ी दिन से गई नहीं हूँ बाहर, तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ अलियान के साथ भी, और बस वैसे ही थोड़ा सा कह लें कि तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। मतलब सर्दी अब जा रही है ना, तो थोड़ा सा कहते हैं ना नज़ला ज़ुकाम एक दफ़ा फिर से होगा, तो बस मुझे वही हुआ हुआ है और रूहान को भी हुआ हुआ है। तो बस उसी में जो है ना वो थोड़ा सा बंदा डाउन फील करने लग जाता है। यहाँ पर जी ये ले आए थे खीरे भी और इस तरह से सारी चीज़ें, और जो मैंने मंगवाया था। और एक्चुअली ना आने लगे थे हमारे घर में गेस्ट, और गेस्ट जो है ना वो पहली दफ़ा आ रहे थे। मेरी जब से शादी हुई है ना फ़र्स्ट टाइम आ रहे थे। गेस्ट तो हैं लेकिन मतलब चाचा और चाची, मेरे चाचू और चाची आ रहे हैं और पहली दफ़ा आ रहे हैं। जब से शादी हुई है ना मेरी, तब से लेके अभी तक कभी नहीं आए हैं। वो जहलम में रहते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे पास कभी नहीं आए। तो मुझे इतना वैसे जब मैंने सुना ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ऐसे ना इमोशनल से मैं होगी। मैंने कहा मतलब देखो ना कैसे रिश्ते होते हैं, शादी हो जाए तो बस फिर ये नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई नाराज़गी थी, बस ऐसे ही कभी इस तरफ आना नहीं हुआ। तो आज है ना वो आ रहे थे, तो उन्होंने फिर मुझे रात को कॉल की कि भाई ना हम लोग आएंगे आपकी तरफ से। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बस फिर मैंने जो है ना मतलब कुछ तैयारी जो है ना वो रात को ही कर ली थी, मतलब डीप फ्रॉस्ट वगैरह कर लिया मीट वगैरह। और अभी बस मैं खाना बनाऊँगी क्योंकि उन्होंने रात में आना है। तो शाम को आना था लेकिन थोड़ा लेट ही हो गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना लूँगी। जब यहाँ पर बस जो मैंने खाना रात में बनाया था वही हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ ने खाना खा लिया। रोटी बनाई मैंने अपने लिए, पराठा बनाया। बच्चों ने तो खैर कुछ नहीं खाया
ये खा पी के आए थे तो इनका बिल्कुल मूड नहीं था। हालांकि जब मैं बनाऊँ ना तो फिर भी रोहान जो ना बैठ जाता है खाने के लिए, लेकिन उसका भी बिल्कुल दिल नहीं था। तो बस यहाँ पे जी खिड़की में खड़ा था और देख रहा था इसके बाबा और भाई जो बाहर गए हैं पानी वगैरह भरने के लिए। तो बस जी फिर मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाई कुकिंग की, और खाने में उनको क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता था। फिर मैंने अम्मी को कॉल करके पूछा, अम्मी मैं क्या बनाऊँ चाचू के लिए, क्योंकि चाचू वहाँ पे तो आते हैं, मतलब महीने में 1-2 दफ़ा उनका गुजरात में तो चक्कर लगता है, लेकिन यहाँ मेरे पास कभी नहीं आए। तो अम्मी के पास सर आते हैं, मेरी भी खैर मुलाकात उधर ही होती है, मतलब ईद वगैरह पे जाऊँ या वैसे कभी गई हूँ तो आ जाएँ। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे कभी नहीं आए। तो फिर मैंने अम्मी से पूछा, मुझे अम्मी कहती हैं वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा अब सब्ज़ी तो नहीं है, मैं बनाऊँगी। शलजम कह रहे थे शलजम बड़े शौक़ से खाते हैं। मैंने कहा नहीं मैं वो तो नहीं अब बनाऊँगी, पहले मैंने सोचा अलग से बना लूँ। फिर मैंने जी सालन बनाया मटन का, और बिल्कुल लाइट सी नमक मिर्च खाते हैं, बिल्कुल लाइट सा खाना खाते हैं, बड़े चूज़ी से हैं। तो फिर मैंने जाना, क्योंकि वैसे तो अम्मी के घर में आते हैं वहाँ पे खाना बनता है, चलो ठीक है बन जाता है खा लेते हैं या जो भी है। यहाँ पे मुझे था कि स्पेशल मैंने उनके लिए बनाना है तो उनकी मर्ज़ी का होना चाहिए। और साथ में जी वो सवैयाँ खाते हैं, उनको सवैयाँ बड़ी पसंद है। शादी से पहले जब आते होते थे ना, वो शुरू से जेहलम में है, मतलब उनकी शादी हुई तो वो वहीं पे हैं, तो वो मतलब आते थे ना, तो फिर दादी माँ उनके लिए स्पेशल दूध वाली जो सवैयाँ होती हैं ना वो बनाते थे। मुझे मीठे का कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ। पहले मैंने ज़र्दा सोचा, फिर मैंने कहा वो चावल इतने खुश होकर नहीं खाते हैं, मतलब चावल किसी भी फॉर्म में हो। तो फिर मैंने जी सवैयाँ, अम्मी ने कहा सवैयाँ बनाना, तो फिर मैंने शीर खुरमा का जो पैकेट है वो मंगवाया, तो मैंने फिर वही बनाया। और साथ में जी चटनी तो मस्ट वो खाते हैं, तो फिर मैंने चटनी बनाई। मतलब मैंने कोशिश की कि जो भी उनकी पसंद के खाने हैं ना मैं वही बनाऊं। और साथ में मैंने मटन बनाया था, बिल्कुल लाइट सा मसाला डाल के, और ऐसे ग्रेवी हल्की सी रखी थी। तो मैंने साथ में चटनी बनाई, ये पुदीना धनिया अदरक लहसुन डाल के, और साथ में मैंने नमक मिर्च तो थोड़ा सा ज़ीरा डाला। ये बड़ी अच्छी चटनी बनती है और इतने मज़े की लगती है ना, मतलब आपके पास कोई और चीज़ ना हो, बस आप के पास चटनी हो तो आप रोटी इसके साथ अच्छे से खा सकते हैं। तो बस फिर मैंने ये बना ली, और बस अभी मैं काफ़ी देर पहले मैंने खाना बना लिया, मैंने ना मगरिब से पहले बना लिया था। मुझे ये था कि आ जाएंगे, लेकिन वो फिर उन्होंने कॉल किया हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तो मैंने कहा चले खाना तो बन गया। अच्छा मेरा दिल था कि मैं राइस बनाऊँ, और फ्राइड राइस बनाने का दिल था, लेकिन बस कह लें कि मैंने नहीं बनाए, वो भी उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। तो फिर मैंने कहा चलो रहने देते हैं। तो वैसे भी वो चावल नहीं खाते, तो मैंने कहा सिर्फ वही करना है, तो खाने तो उन्होंने नहीं है। तो बस फिर जी यहाँ पे ये देखें चटनी, आज मैंने ना ये वाला जो मिक्सर है ना वो मैंने निकाला है। मैंने कहा इसको भी यूज़ करते हैं, पड़ा पड़ा जो है ना ख़राब ही ना हो जाए, तो बस फिर मैंने ये निकाल के तो इसको यूज़ किया। इसमें चटनी बड़ी अच्छी बनती है, ये जो 3 in 1 है ना, ये भी मैंने जब लिया था मैंने आपके साथ इसका रिव्यू शेयर किया था। इसमें चटनी बिल्कुल ऐसे जैसे हम दोरी डंडे में बनाते हैं ना, उसमें बनाते हैं ना, वैसी बनती है। तो फिर मैंने इसमें बनाई, और बाकी भी मैंने पेस्ट वगैरह जो टमाटर वगैरह का वो भी इसी में बनाया। और ये देखें जी, और बस इसमें मैंने दही भी ऐड कर दिया है, और चटनी बना के अब ये जो जो चीज़ें बन रही हैं सैलड वगैरह ये सारी चीज़ें फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मुझे ये था कि बस मैं उनके आने से पहले बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, ताकि मैं जितना भी टाइम है ना उनके पास बैठूँ, उनके साथ स्पेंड करूँ। क्योंकि अब्बू के बाद जो है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी ऐसे मेरे दाद के फैमिली में से स्पेशली कोई आता है। लास्ट टाइम मेरे चाचू आए थे छोटे वाले, वो भी फ़र्स्ट टाइम आए थे, अब्बू के बाद ही आए हैं वो भी फ़र्स्ट टाइम। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि अगर मतलब अपने जो पेरेंट्स हैं उनके रिश्तेदारों से अगर आप अच्छा ख्याल या अच्छा सलूक रखते हैं ना, तो ये भी एक नेकी की बात है, इसका भी आपको जो है ना अजर मिलता है। और अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि आपके ससुराल में से कोई नहीं आता। भाई मेरे ससुराल से कोई नहीं आता, लेकिन जब भी कोई आता है तो मैं उनके साथ भी ऐसे ही अपना जो है ना वो करती हूँ, बर्ताव करती हूँ। ये नहीं कि खुदा न खास्ता मैं उनसे जो है वो अच्छे मूड से नहीं मिलती हूँ या इस तरह से। क्योंकि देखें आपके हस्बैंड की फ़ैमिली का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, और आपकी फ़ैमिली का ख्याल रखना या उनकी रिस्पेक्ट करना वो आपके हस्बैंड की। तभी जो है ना वो आप एक दूसरे की फ़ैमिली में अच्छे जो है ना वह शख्सियत के कह लें कि आपकी सामने नज़र आती है। तो हम दोनों में ये आदत है कि मेरी फ़ैमिली में से कोई आ जाए ना तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे जैसे बंदा पलके बिछाता है ना, बिल्कुल इस तरह से मिलते हैं। मतलब पहल हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं अगर इनसे कहूँगी वैसे नहीं होगा। जब आप कहते हैं ना करके दिखाते हैं तो फिर चीज़ें जो है ना वो अच्छी होती हैं। अब मैं क्या आपको पुरानी बातें बताऊँ कि बस मेरी नंद आई मेरे पास 2-3 महीने रही, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था
और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनके साथ बहुत अच्छा रहूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उनका रिज़ल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलता है। फिर हस्बैंड भी देखते हैं कि भाई मेरी वाइफ जो है वो अपनी मेरी फैमिली से कैसे मिलती है, मुझे कैसे मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें करने से आती हैं और करने से ही जो है ना वो आपको रिज़ल्ट जो है वो मिलते हैं। तो बस फिर मैंने जो है ना कभी कमी नहीं की किसी तरफ भी। हाँ, वो कम आते हैं, वो भी मैंने आपको रीज़न बताई थी। तो मेरी भी फैमिली है कम ही आती है, अम्मी लोग ही आते हैं, अगर आते हैं तो वो भी आजकल आप देख सकते हैं 2-3 माह से कोई भी नहीं आया। तो आते भी है ना तो कोई ना कोई काम होता है, ये नहीं कि बिला वजह कोई आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, अगर वैसे भी कोई मिलने आता है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, आना जाना चाहिए, तभी आपके रिश्तों की आपको पहचान होती है, आपके बच्चों को पता चलता है कौन है, आपके बच्चे उनसे मिलते हैं, ठीक है ना। तो बस ये उसके बाद जी खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, वीडियो में आपने देख लिया। बात देखो ना कहाँ से कहाँ चली जाती है। और ये फिर नेक्स्ट डे था, हम लोग पिंडी गए हुए थे। पिंडी हम ऐਵੇਂ ही चले गए बस घूमते घुमाते। मौसम थोड़ा कह लें कि खुला खुला हुआ है, सर्दी कम थी, तो हम चले गए, कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद फिर हम लोग जी वापस आ गए। वापस आके कोई वीडियो नहीं बनाई। तो फिर उससे ये नेक्स्ट डे है, ये मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे अलियान ने स्कूल जाना था, ये उसका मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, पराठा और अंडा। और बस जी यहाँ पे ये देखें सुबह सुबह मौसम काफ़ी जो है ना मुझे चेंज लग रहा है, मतलब अच्छा खुला खुला सा लग रहा है। तो बस यहाँ पे ये देखें जी, कल मैं लेकर आई थी ये बर्तन, पिंडी गई थी ना, तो ये 2 बाउल मैंने लिए थे और साथ में कुछ प्लेट्स ली थी, क्योंकि खाने के जो बर्तन है ना वो काफ़ी मेरे ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने कहा चले अब उनको जो है ना वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और ये प्लेट्स जो है मेरे बेटे ने पसंद की थी, उसको ब्लैक वाली अच्छी लग रही थी। मैंने कहा भाई ब्लैक नहीं मैं लूँगी, पता नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती। तो कह रहा था मामा फुल ब्लैक ले ले, मैंने कहा नहीं। और 2 ये बाउल लिए, मुझे बड़े अच्छे इनके कलर्स लगे, तो मैंने कहा चलो यूज़ हो जाते हैं। और प्लेट्स जी 6 आई हैं 1200 की, और बाउल जो है वो एक है 200 का। प्राइस भी मैंने कहा बता दूँ, फिर आप लोग पूछेंगे। और बस यहाँ पे अलियान जो रेडी हो रहा था और बस वो चला गया। उसके बाद जी मैं दोबारा से सो गई और अभी उठी हूँ। यहाँ पे रूहान उठ गया था, तो अब हम माँ बेटा जो वो नाश्ता कर रहे हैं। और नाश्ते में मैंने पराठा बनाया, साथ में अंडा फ्राई किया, और साथ में रात को कल जो मैंने बनाई थी ना दिन में सब्ज़ी, वो बनाई है माड़ू, उसको मैंने गर्म कर लिया। और ये रस हमारे जो है ना हमारे ख़त्म नहीं हो रहे हैं अभी तक। रूहान जब भी दसरा लगता है ना, रस का पैकेट उठा के वो नीचे अलमारी में रखे हुए ना, तो वहाँ से लेके आ जाता है कि ये भी खाने हैं। तो इतने ज़्यादा ये ले आए थे एक साथ ही, तो बस अभी तक ख़त्म नहीं हुए। मैं इनसे यही कह रही थी कि अब कम लाइएगा, फिर थोड़े से ना ऐसे मतलब इनमें वो क्या लें कि हस्तगी नहीं रहती है। अच्छा जी, उसके बाद जी कल मैं ये भी लेकर आई थी ट्राईपॉड। मेरा ट्राईपॉड जो टूट गया था, मैंने आपको बताया था, तो आखिरकार मैंने जो है ना वो ख़रीद लिया। पिंडी गए थे सदर, तो वहाँ से फिर मैंने कहा चलो ये वाला काम तो कर लो, हमें घूम फिर रहे हैं। तो ये लिया, बर्तन थोड़े से लिए और 1-2 और चीज़ें ली थी, अब मुझे याद नहीं है। खैर अच्छा, वीडियो जो है ना वो बनाने से पहले बच्चे जो है ना वो कर लेते हैं। बहरहाल जी जो मेरी चीज़ें थी तो वो तो इन्होंने हाथ नहीं लगाई, बाकी अपनी चीज़ों का कोई नहीं, ना टॉयज़ ना कुछ भी नहीं छोड़ते। तो खैर यहाँ पे जी ट्राईपॉड मैं आपको दिखा रही थी, इसकी प्राइस है जी 2200-2500 का कह रहे थे, लेकिन 2200 में उन्होंने हमें दे दिया। और ये इसका आप देख सकते हैं नंबर वगैरह जो भी है। अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या हिसाब किताब है। बहरहाल जी मेरा जो पहले वाला था उसका सिर्फ एक पेज जो है ना वो गिर गया, जिसकी वजह से वो नकारा हो गया। तो मैं कह रही थी कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। तो बहरहाल जी हस्बैंड ने कहा तुम नया ले ही लो, मतलब क्या पुराने को देखेंगे, अगर सही हो गया ठीक है, वरना चलो अब नया तो लो। क्योंकि मेरा काम जो ना काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी होती थी, स्पेशली जब मैं किचन में बनाती हूँ ना वीडियो, तो फिर मेरा जो स्टैंड था वो नीवा कह लो। तो फिर अच्छे से वीडियो नहीं बनती थी। और बस जी इसको मैं अभी सेट करूँगी और बस फिर उसके बाद इस पे ही जो है ना आगे की जो वीडियो मैं शूट करूँगी। आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है जो भी मैं कुकिंग करूँगी। और साथ में पीछे आपको सब्ज़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। अच्छा ये भी जो है एक अच्छा खासा टाइम लेती हैं। सर्दियों में बंदा सच्ची में सब्ज़ियाँ काट के और बना के जो ना आधा टाइम जो ना उसका गुजर जाता है। तो इसको मैंने अभी शापर को सामने रखा हुआ है, ताकि मैं जैसे ही फ्री हो जाऊँ ना बाकी कामों से, फिर मैं बैठ के आराम से जो है ना वो सब्ज़ियाँ वगैरह कट करूँगी। और उसके बाद जी यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, सब्ज़ी भी रखी हुई थी, थोड़ा सा गोश्त का सालन भी रखा हुआ था। तो मैंने कहा चावल भी इनका मूड नहीं था, इसके बाबा कहते हैं मैंने तो चावल नहीं खाते, और अलियान भी चावल आपको जैसे पता है वो नहीं खाता। तो फिर मैंने कहा चलो जी ये वाला काम जो है ना करते हैं। स्पैगेटी रखी हुई थी, मैंने कहा वो बना लेते हैं। तो बाकी खैर सब्ज़ियाँ तो मैंने आपको बताया मैं कट करके फ्रीज़ की हुई हैं, तो वो मैंने कहा चलो वो भी यूज़ हो जाएंगी। तो आगे से नहीं आ गई हैं तो वो भी कट करके तो फिर मैं उनको मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए रख लूँगी।
तो पहले की जो रखी हैं उनको तो ख़त्म करें। तो बस यहाँ पे जी मैंने ट्राइपॉड अपना सेट किया है और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आप बताइएगा इस तरह से एंगल जो है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा है या क्या है, आप बताइएगा ज़रूर। पहले मैं साइड पे शेल्फ़ के ऊपर रखती थी ना, वो एक साइड से बनती थी, तो अभी मैंने कहा सामने जो है ना इस तरह से अच्छी वीडियो बनेगी। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने स्पैगेटी खोली है, उसका आधा जो है वो गिर गया। तो बाकी अभी मैं इसको बॉईल करूँगी, उसके बाद जी फटाफट से मतलब 10 से 15 मिनट लगते हैं तो बन जाती है। और बस फिर मुझे यहाँ पे जी याद आया कि हमारे घर केचप नहीं है, तो मेरा लियान जो है ना वो केचप के बगैर बिल्कुल नहीं खाता, उसको बड़ा होता है। तो बाहर फिर मैंने कहा अब भी नहीं जाना, क्योंकि इसके बाबा जो हैं वो भी आ चुके थे घर, तो उनका भी बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ। तो मैंने कहा आज के दिन गुजारा करो, तो फिर जरा मैं मंगवा लूँगी केचप, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें ना ख़त्म हुई हैं। अभी थोड़ी सी ग्रॉसरी हमने करनी है, तो बस थोड़ा सा मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा मतलब कुछ दिन और निकाल लूँ, रमज़ान के करीब करीब करूँगी ताकि जो है ना वो फिर रमज़ान आराम से निकल जाए। तो बहरहाल जी यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने स्पैगेटी बॉईल की है, उसको मैंने पानी से निकाल के ठंडे से रख दिया है। अभी इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसमें मैंने ग्रीन ऑनियन डाला है, अभी मैंने इसमें डाल दिया जी लहसुन। इन दोनों को हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, कलर चेंज होने से पहले इसमें डाल देंगे चिकन। और चिकन मेरा अभी तक डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ, हालांकि मैंने कब से निकाल के सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो फिर मैंने कहा ऐसे डालते हैं और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको स्टीम में जो है ना वो डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ। और जब भी मैं चिकन लाती हूँ ना, तो मैं जैसे मैकरोनी बनानी है तो फिर मैं उसको बिल्कुल छोटे छोटे जैसे चॉप करने वाले पीसेस होते हैं ना उसमें काट लेती हूँ। और अगर मैंने इस तरह से स्पैगेटी बनानी है तो फिर मैं ये जूलियन कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से गाजर भी मैंने लंबी लंबी काटी हैं और शिमला भी और बंद गोभी भी। और अगर मैकरोनी बनानी है तो फिर मैं उसको उसी शेप में जो है ना वो कट करके फ्रीज़ करती हूँ। तो इस तरह से बड़ा जो है ना वो कन्वीनियंट हो जाता है, टाइम बच जाता है। वैसे जो मज़ा फ़्रेश का है ना वो फ्रीज़ की हुई करनी है, ये पक्की बात है। तो फ्रेश चीज़ का जो है ना वो अपना ही मज़ा है, ज़ाहिर सी बात है। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फटाफट से चिकन फ्राई किया, उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ियाँ डाली और चूँकि फ्रीज़ थी तो इनमें थोड़ा सा पानी भी था, तो फिर उनको मैंने पकाया, बस हल्का हल्का सा पकाया। उसमें मैं नमक मिर्च डाली, मिर्च जो है वो मैंने कुटी हुई डाली और काली मिर्च का पाउडर डाला। अभी मैंने इसमें डाल दिया है जी सिरका, मतलब सबको बनानी आती है भाई, सिंपल सी रेसिपी है। और सोया सॉस डाल दिया मैंने इसमें, और चिली सॉस मेरे पास रखा हुआ था तो वो मैंने डाल दिया। केचप नहीं था, केचप होता तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो मैंने इसमें डाल के सारी चीज़ों को मैंने मिक्स किया। उसमें मैंने स्पैगेटी डाली और बस ये रेडी हो गई। इसको मैंने 2-3 मिनट जस्ट बंद करके रखा ताकि सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में जो है ना वो चले जाएं। और यहाँ पे रूहान जी वो है ना वेट कर रहे हैं, उसको भी ऐसे ही खाने अच्छी लगती है, मतलब बगैर बस बॉईल की हुई स्पैगेटी में उसको दी है ना, तो अभी फिर और देख रहा था कि मेरी मामा मुझे और देगी। तो बहरहाल जी मैंने उसके लिए भी थोड़ी सी फिर भी रख ली। मैंने कहा खाते हुए जब हम खाएँगे तो ये ना वो ये वाली ना खा सके तो चलो ऐसे खा लेगा। वैसे मैं उसको मिर्ची जो है ना मैं खिलाती हूँ और माशाल्लाह से खाता भी है। और बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।